अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल है। आज की ये वीडियो P0171 सिस्टम टू लिंक के कोड के बारे में है। गाड़ी टोयोटा प्लाट्स है और 2001 का मॉडल है। इसमें चेक इंजन लाइट थी और इसमें दो कोड हमारे सामने आए थे, P0171 और इंजन कूलिंग टेम्परेचर का। इस वीडियो में हम सिस्टम टू लीन के कोड के बारे में बात करेंगे। सिस्टम टू लीन का कोड कब आता है? जब गाड़ी का स्टोइकोमेट्रिक रेशो जो 14.7:1 है वो डिस्टर्ब हो जाए, गाड़ी का एयर का रेशो फ्यूल के मुकाबले में ज़्यादा हो जाए तो सिस्टम टू लीन का कोड आता है। और अभी आप अपनी स्क्रीन पे लाइव डेटा देख रहे हैं OBD2 स्कैन का, जिसमें आप इंजन स्पीड देखेंगे जो 1200 RPM है। ये आइडल इंजन पे है। इसमें एक इशू ये भी था कि इससे RPM बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे, स्टेबल नहीं थे। लॉन्ग टर्म 12% है, शॉर्ट टर्म 0% है। एयर फ्लो की वैल्यू हम इग्नोर करेंगे क्योंकि RPM फ्लक्चुएट होने की वजह से RPM फ्लक्चुएट होने की वजह से एयर फ्लो की वैल्यू स्टेबल नहीं हो रही थी। अब इसमें अगर आप इस वीडियो पे देखें तो मैं गाड़ी के इंजन स्पीड जो है इसको मैं रेव अप करूँगा। 3300 पे मैंने इसको रेव अप किया हुआ है। इस पे आप देखेंगे लॉन्ग टर्म 26% और शॉर्ट टर्म जो है वो 19% तक इस पे गई थी। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा ये लीन चल रही थी गाड़ी, जिसकी वजह से चेक इंजन लाइट की लाइट आई। और अब ये किस वजूहात की वजह से सिस्टम टू लीन आया? जब या तो फ्यूल डिलीवरी का इशू है या एयर फ्लो सेंसर, या तीसरी वजूहत ऑक्सीजन सेंसर भी अगर स्टक लीन हो तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। वैक्यूम लीक का इसमें चांसेस कम था क्योंकि वैक्यूम लीक में अक्सर औकात जब आप इस तरह एक्सलेरेट करेंगे तो टोटल फ्यूल टाइम वो कम होंगी। अगर लेट्स सपोज वो 30 हैं तो 20-15 होंगी या ज़ीरो की तरफ जाएंगी। लेकिन इसमें जो RPM फ्लक्चुएट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने स्मोक मशीन लगा के जो वैक्यूम लीक वाला कॉस्ट था, कि फैक्टर था कि उसको हम एलिमिनेट करेंगे, क्या वैक्यूम लीक की वजह से तो नहीं है। अब जैसे ही हमने स्मोक मशीन, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लगाया, तो जहाँ ये स्क्रीन थ्रॉटल बॉडी के नीचे आप जहाँ ये कर्सर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ से अगर आप स्मोक देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा स्मोक निकलेगा, तो ये अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकें तो काफ़ी ज़्यादा इसमें वैक्यूम लीक था। इस इशू को हमने फिक्स किया। थ्रॉटल बॉडी के जो ओरिंग था उसको चेंज किया। उसमें पहले ही कुछ सिलिकॉन लगी थी, प्रॉपर इसमें फिट नहीं था। और इसमें अगर आप अपनी स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर उसको फॉरवर्ड करूँ तो गाड़ी स्टार्ट की, 2600 RPM है। इसको मैं थोड़ा रेव अप किया क्योंकि गाड़ी ओपन लूप में है और ऑक्सीजन सेंसर उस वक्त तक फंक्शन नहीं होता जब तक वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड या 250 डिग्री सेंटीग्रेड उसका एक टेम्परेचर तक, वो एक खास टेम्परेचर तक ना आ जाए, उस वक्त तक वो ऑपरेट नहीं होता। फ्यूल सिस्टम जो है क्लोज लूप में नहीं आता। लॉन्ग टर्म 19% है, शॉर्ट टर्म -4%। जैसे ही गाड़ी क्लोज लूप में आई, आप देखेंगे कि शॉर्ट टर्म माइनस में आना शुरू हो जाएगी, लॉन्ग टर्म को वो काउंटर करेगी और टोटल फ्यूल ट्रिम कम होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि इशू फिक्स हो चुका है। अब गाड़ी को हम थोड़ी देर स्टार्ट रखेंगे ताकि PCM कार जो है वो इसको रीलर्न कर सके वैल्यू को, और हम भी इसको कंफर्म कर लें कि आया कि इशू फिक्स हुआ या नहीं हुआ। थ्रू स्कैनर भी हमने इसको कंफर्म करा और दोबारा स्मोक टेस्ट करके भी हम इस इशू को कंफर्म करते हैं कि कहीं और से लीक तो नहीं है, क्या जो हमने इशू फिक्स किया है वो प्रॉपर फिक्स हुआ भी है नहीं। गाड़ी को हम स्टार्ट रखे हैं। अब आप देखें 16%, -7, ऑलमोस्ट इसका जो 3 से 4 मिनट के बाद ये +-5 मतलब +4% की टोटल फ्यूल ट्रिम पे आ गई थी। इस वीडियो में और मकसद बताने का है कि हम लैम्डा गैरेज पे जितने भी डायग्नोसिस रिगार्डिंग फ्यूल ट्रेंड्स हैं, फ्यूल एवरेज के हैं, वो और मिस वाई के हैं, वो तमाम हम टूल्स की ही मदद से डायग्नोस करते हैं और उन्हीं से ही वेरीफाई करते हैं कि आया इशू फिक्स हुआ है या नहीं हुआ। और इसमें वीडियो पे आप देखें, अभी भी मैं आपको एक फाइनल इसमें दिखा दूँ। 6 और माइनस तकरीबन ये जो इसका एंड है वो -2% 3% पे था। इस तरह गाड़ी फिक्स होगी और 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम शायद 20 मिनट से 25 मिनट लगे, मैं कह सकूँगा कि गाड़ी का सिस्टम टूलिंग का कोड फिक्स हुआ और गाड़ी हमने कस्टमर को हैंड ओवर कर दी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।